स्वागत है आप सभी का आपके अपने दिलीप सचानी यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है और मानव में गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है। तो इसको हम बहुत ही सही तरीके से समझेंगे। ये प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जामों में बहुत अधिक मात्रा में ये रखा जाता है और इसमें 6 नंबर का ये जरूर आता है। तो आइए इसको जानते हैं कि ये मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 कितनी होती है, 46, और इसी को जोड़े में कहेंगे तो 23 जोड़े। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 46 मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अब इसमें हम कहेंगे कि मादा और नर। तो जो हमारी मादा होती है इसमें युग्मक जनन की क्रिया के बाद जो हमारे युग्मक, तो मादा में जो बनेंगे वो बनते हैं अंडाणु, और जो हमारे नर में जो युग्मक जनन क्रिया के बाद में जो हमारे युग्मक बनेंगे उनको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। तो इन्हीं को हम जानेंगे। तो इसमें जो हमारे 22 जो जोड़े गुणसूत्र के जो 22 जोड़े होते हैं तो इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये हमारे अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं ये हमारे अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा हमारा होता है जो वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अब हम इसी को परिभाषा के रूप में सबसे पहले जानेंगे। तो पेन कापी के साथ बैठ जाइए या बहुत ही सही से समझ करके इसको अध्ययन करना और इसको लिख भी लेना। तो जानिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है तो युग्मक जनन के दौरान होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो हमारी अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने हुए युग्मक, जिसको हमने क्या बताया, अंडाणु। ये स्त्री में बने हुए युग्मक अंडाणु जो होते हैं ये 22 प्लस यक्स के रूप में होते हैं। किस रूप में? 22 प्लस यक्स, अर्थात ये हमारे ऑटोसोम हुए और ये हमारा एक निर्धारित करने वाला 23वां जोड़ा ये हुआ सेक्स क्रोमोसोम। इसी प्रकार से हमारे जो नर में होते हैं तो अब इसके आगे देखिए तो 22 प्लस यक्स गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक जिनको हम शुक्राणु बोलते हैं, तो 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। वो है 22 प्लस यक्स और दूसरा है 22 प्लस वाई। ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये बनने के बाद जो युग्मक बनते हैं तो इसमें देखिए निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु, इस निषेचन जो होता है नर और मादा का, तो इसमें हमारा जो नर से जो हमारे शुक्राणु प्राप्त होते हैं वो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम लिंग का निर्धारण करते हैं। और जो अब हम इसको बताएंगे तुमको डायग्राम के इससे आरेख खींच करके तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो इसकी परिभाषा बहुत ही कायदे से आप लोग समझ गए होंगे। इसका अध्ययन करना, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का जरूर आता है, प्रतिवर्ष आया है। तो आइए अब हम इसको आरेख द्वारा भी समझेंगे। तो आरेख में इसको हम देंगे माता और पिता। इनकी जब निषेचन क्रिया जब होगी, इनका जब क्रॉस परेशन जब करेंगे
तो ये मादा में हमारे क्या होते हैं, यक्ष यक्ष, और पिता में यक्ष और वाई। लिंग का निर्धारण पिता से ही होता है, इसमें माता का कोई रोल नहीं होता है। लिंग का निर्धारण पिता के माध्यम से ही होता है। इसके जो शुक्राणु उस मादा के शुक्राणु से जो मिलेंगे वही उसका लिंग का निर्धारण करते हैं। तो अब हमने माता का यक्ष, माता में दोनों यक्ष हैं और पिता का ये यक्ष, तो ये हमारे बनेंगे जाकर यक्ष यक्ष, अर्थात पुत्री। क्या बनी, पुत्री। इसी प्रकार से ये यक्ष और ये वाई लेंगे, तो ये हमारा माता का यक्ष और पिता का वाई कुल सूत्र लिया, तो ये हमारा क्या बना, यक्ष वाई, अर्थात यक्ष वाई से बना पुत्र। इसमें पुत्र का लिंग निर्धारण हुआ। अब हम इसका इससे करेंगे तो ये आएगा यक्ष और ये वाई, यक्ष और वाई, तो इसमें आया हमारा पुत्र, यक्ष और वाई में आया पुत्र। अब इस यक्ष को हमने इस यक्ष से लिया पिता के शुक्राणु से, तो इसमें आया यक्ष यक्ष, तो इसमें हुआ पुत्री। इस प्रकार से हमारा लिंग का निर्धारण होता है। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर सही से समझ में आया होगा। अगर सही से समझ में आया हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स।